आई एम टॉकिंग अबाउट तीफी भट्ट, ठीक है। अब मुकदमा फेस नहीं कराए, वट एवर द रीजन, हमेशा यही हमने सुना, अपने बचपन से ये सुना है कि जी साथियों की फायरिंग से, मुझे एक तो उन साथियों के निशाने बड़े कमाल के हैं, मुझे तो लगता है अपना बंदा ही मारते हैं हमेशा। क्या समझते हैं कि ये इबाहम नहीं पैदा कर रहे सोसाइटी में कि लोगों का एतबार उठ जाएगा इस तरह, तो लोग घबराएंगे यार। ये 2-4 महीनों में ये जो अच्छा ये स्क्रिप्ट तो पहले तो अव्वल तो 70 साल से रिपीट हो रही है ना, लेकिन ये चंद माह हो गए ये बहुत ज्यादा रिपीट हो गई, तो शकूक व शुबहात तो पैदा होंगे, अवाम तो सवाल करेगी ना। ये हर दफा ही कोई साथियों की फायरिंग से मर रहा है। एहसन शाह वाला मामला देख लो आप, हाँ, उसको भी बिल्कुल पुलिस मुकाबला ही होता है और उसमें भी ऐसे ही हुआ था, साथियों के उसमें मारे गए। आपका मतलब है पुलिस को ये सीसीडीआई जो दारे ने अपना स्क्रिप्ट ही चेंज कर लेना चाहिए कि नाम चेंज हो गया, क्या कहें कि हवाई फायर से मर गया क्या नाम चेंज हो गया तो कोई स्क्रिप्ट कुछ दूसरी ले आओ। चलो ये ले आओगे भाई उसने हम पे हमला कर दिया, साथियों को छोड़ दो, कुछ चेंजिंग तो हो यार। कोई बॉलीवुड फिल्म से सीख लो यार। वो एक फिल्म में होता है ना कि भाई इसने जो है ना था, वो भी पुलिस वाला जो था ऐसा ही था, करप्ट था। उसने किसी से पैसे पकड़े, उसने कहा हाँ मैं इसका इनकाउंटर कर दूंगा। जो असल मुजरिम था ना उसको वो छोड़ देता है, उसी के सेम नाम वाले को वो पकड़ लेता है। उसको पकड़ के वो क्या कहता है मार देता है, अपने एक हवलदार के बाजू पे गोली मारता है और कोर्ट में ये साबित कर देता है भाई उसने मेरे क्या कहते हैं रिवॉल्वर निकाली है, मुझ पे हमला किया, मैं बच गया, हवलदार को गोली लग गई, फिर जवाबी फायर में मैंने उसे मार दिया। आपको लग रहा है कि इन्हें स्क्रिप्टिंग भी नहीं आ रही और ये एक तरह की पुरानी स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं और मुल्क में लोगों के अंदर परेशानी का आलम है। लेकिन साथ साथ यार ये बात भी तो है ना, देखें हम कराची को देखते हैं, सिंध गवर्नमेंट की अगर कारकर्दगी को देखें, मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो आपको पंजाब गवर्नमेंट की कानून की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं लगती? क्योंकि सिंध में तो हालात बहुत वर्स्ट, बहुत ज्यादा वर्स्ट। यार आप सीसीडी से पहले आप देख लें, आप महल स्ट्रीट क्राइम की बात कर, हाँ ठीक है, पंजाब में स्ट्रीट क्राइम सीसीडी से पहले भी कंट्रोल में ही था। आपका मतलब है नया डिपार्टमेंट लाने की जरूरत क्या थी? नहीं, अगर ये क्या कहते हैं स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए लाया गया तो फिर नहीं जरूरत थी। वहाँ पे यहाँ पे वैसे ही कम है, अगर आप सिंध के मुकाबले में आप कंपैरिजन करें तो वैसे ही कम है। ठीक है, बाकी जो दूसरे काम है, अगर एक्स्ट्रा जुडिशरी मर्डर्स के लिए लाया गया तो तब ये इनके गले पड़ेगा, मावराए अदालत कत्ल इनके गले पड़ेगा। लास्ट में मुझे अदालतें तो बंद ही कर दी है ना, अदालतों पे तो मामला जा ही नहीं रहा भाई, वो तो वैसे ही स्ट्राइक पे रहते हैं ना, उनका काम ही है, उनका काम ये है स्ट्राइक पे नहीं रहती, बड़े देखें। या फिर सीसीडी के साथ ऐसा करें ना कि मजिस्ट्रेट या कोई जज ला के फिरता रहे इनके साथ, वहीं पे फैसला करते हैं हाँ अभी इसको सजाए मौत, हाँ अभी पुलिस मुकाबला करा दो। आपका मतलब है किसी हद तक को पेपर वर्क होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो बंदा मर रहा है ये सही मर भी रहा है, क्यों मर रहा है, ये सही मर भी रहा है, मतलब इसने किया भी है। कल को सीसीटीवी भट्ट साहब मुश्तियारी नहीं थे, मतलूब नहीं थे। चलो तीफी भट्ट साहब एक हो गया केस, यार कितने मारे हैं, कल को मुझे आपको मार दें और लिख दें कि भाई ये तो इश्तिहारी थे, और इनके लिए भाई आपको नहीं वो केस पता, तुम्हारे ताटे उत्ते ऐसी चर्च पा देंगे, ये बड़ी मशहूर लाइन है इनकी। ये जब किसी से पंगा लेते हैं फिर ये ताटे उत्ते चर्च पे आ गया, चर्च दा पर्चा, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, हम और आप कहाँ जाएंगे? अच्छा लास्ट में मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो सीसीडी है या ये जितने भी डिपार्टमेंट नए खड़े हुए, मैं सबकी बात करूंगा, पीरा की भी बात करूंगा, सीसीडी की भी बात करूंगा, इवन ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले, ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट, आपको क्या लग रहा है ये वही स्क्रिप्ट रिपीट नहीं हो रहा? जब शहबाज शरीफ साहब इधर के वजीर आला थे, डॉल्फिन खड़ी हुई, एलीट फोर्स खड़ी हुई, फिर पीली टैक्सी स्कीम आई, आपको क्या लगता है कि पैसा बनाने का ये भी एक तरीकेकार है कि नए डिपार्टमेंट्स खड़े करो? उसके लिए ऑब्वियसली टेंडर जारी होंगे, वर्दियों के टेंडर जारी होंगे, डिफरेंट किस्म के सामान के, ट्रांसपोर्ट के। आपने देखी होंगी पीरा की बड़ी लश फश किस्म की गाड़ियां फराटे बढ़ती हुई जाती हैं, फैसल टाउन में तो एक पूरा कॉन्वाय खड़ा होता है। क्या समझते हैं, ये कोई और चक्कर तो नहीं है? नहीं, ये जो आप इश्तिहारी मुहिम और ये जो आप अदारों नए अदारे खड़ा करने की बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ से क्या कहते हैं मिलता जुलता है, मैं कहूँगा शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिलता जुलता है। हाँ बिल्कुल, ये जो अदारे खड़े करना है ये शहबाज शरीफ से मिलता है। ये जो इश्तिहारी मुहिम है, कोई आगे लड़की गले लगा रही है, रो रही है, शर्ट पे कोई साइन करवा रहा है, कोई पेंटिंग बना के ला रहा है, कोई पेंटिंग बना के ला रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई आंटी रो रही है, सबदी माँ आ रही है, गले लगा रही है, ये इमरान खान वाला स्क्रिप्ट है। ठीक है, इमोशनली अटैच, मतलब इश्तिहारी मुहिम इमरान खान वाली चल रही है। ठीक है, और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना चाह रही है वो शहबाज शरीफ वाली है, मतलब वो मिक्स काम चल रहा है। जाहिर सी बात है उन्होंने दोनों से सीखा,
दोनों से सीख के वो आगे आई हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरियम नवाज, बिल्कुल लास्ट में ये मुझे बता दें, मरियम नवाज का सूबा नहीं चला रही, पीछे जो माइंडसेट है वो नवाज शरीफ साहब का, डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, कुछ हद तक, लेकिन काफी हद तक नहीं। क्यों? काफी हद तक आपने 3 चीजें एक लाइन में बोल दी है, बिल्कुल, काफी हद तक, लेकिन काफी मैं हद तक उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ जी। नए अदारे खड़े करना या अदारे किस तरह चलाने, वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब गाइड करते होंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन मरियम नवाज ही वजह है हम्म, कि नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट हैं। हाँ, जी नई नस्ल आगे आने जा रही, नहीं, बिल्कुल इनके क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुए हैं ना कि नवाज शरीफ साहब आगे नहीं आएंगे, अब ठीक है, ये ही रहेंगे। वरना मरियम नवाज का 8-9 महीने एक तनकीद करने वाला अकाउंट जो है, ट्विटर अकाउंट एक्स जिसे आप कहते हैं, वो एकदम खामोश कैसे हो गया? अचानक से सब कुछ ठीक कैसे होने लग गए? ठीक है। अच्छा, एक बिल्कुल आखिरी बात करूंगा, बार बार लास्ट कह रहा हूँ, ऑडियंस भी कहेगी कि लास्ट आ ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ तो अच्छा किया होगा नून लीग ने काम, हाँ, कि नहीं? एक चीज से मैं अग्री करूंगा, ये टीएलपी पे बैन, ओके, ये अच्छा काम है, लेकिन टीएलपी के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसकी मैं मजम्मत करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है ये तजावुज़ात, वो बहुत अच्छा पीरा, लेकिन पीरा फोर्स, पूरा बोले ना, पीरा फोर्स, दिल बड़ा करें आप, मेरा दिल बड़ा है, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, तजावुज़ात अच्छा काम है, लेकिन जो बेरोजगार हो रहे हैं उनका कुछ करो। उस तजावुज़ात की जद में आकर जो लोग उससे कमा रहे थे उनका भी कुछ सोचो ना, वो भी गवर्नमेंट का ही क्या कहते हैं सोचने का काम है, गवर्नमेंट का ही काम है कि लोग भूखे मर रहे हैं, उसके साथ बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। जो लोग रेडियां ठेले लगा के, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई खाने का सामान बेच रहा है, शोल्डर शॉपिंग तक मना कर दी, जो लोग खड़े होकर बेच रहे हैं। शोल्डर शॉपिंग से क्या मसला है भैया?